कोरोना की पहली लहर जितनी तेजी से बढ़ी थी उससे करीब दोगुने से भी ज्यादा रफ्तार से अब दूसरी लहर फैल रही है। देश में इस साल 17 मार्च को करीब 35,000 संक्रमण के मामले थे और 31 मार्च को 72,000 से ज्यादा आए हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ना शायद कुछ लोगों को सामान्य घटना लग रही हो, लेकिन जिस रफ्तार से यह बढ़ रहा है वे चौंकाने वाला है। पहली लहर में जितनी तेजी थी उससे करीब दोगुने से भी ज्यादा रफ्तार दूसरी लहर में है। वैसे तो इसे मापने का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन संक्रमण के आंकड़े ही चीख चीख कर संभलने की चेतावनी दे रहे हैं। देश में इस साल 17 मार्च को करीब 35,000 संक्रमण के मामले थे और 31 मार्च को 72,000 से ज्यादा आए हैं, यानी 13 दिन में ही संक्रमण के मामले दोगुने से ज्यादा हो गए। पिछले साल जब पहली लहर थी तब संक्रमण के मामले 35,000 से दोगुना बढ़कर 72,000 पहुंचने में 41 दिन लगे थे। तब 16 जुलाई को संक्रमण के मामले करीब 35,000 से बढ़कर 26 अगस्त को करीब 75,000 हो गए थे। इसका मतलब साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण में तेजी पहली लहर की अपेक्षा 3 गुनी से भी ज्यादा है। अब यदि इसकी तुलना और पहले से यानी पिछले महीने के आंकड़े से करते हैं तो भी ताजा उछाल पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से आया है। इस साल 10 फरवरी को एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले करीब 12,000 आए थे, जो 31 मार्च तक बढ़कर 72,000 हो गए, यानी 49 दिनों में हर रोज के मामलों में 60,000 संक्रमण के मामले बढ़े। पिछली बार यानी पहली लहर में पिछले साल कोरोना संक्रमण के मामले 12,000 से बढ़कर 72,000 को पार करने में 74 दिन लगे थे। 13 जून को करीब 12,000 संक्रमण के मामले आए थे और 26 अगस्त को करीब 75,000। हालांकि जिस दर पर नए संक्रमणों का पता लगाया जा रहा है उससे लगता है कि पहली लहर में सितंबर महीने में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले के आंकड़े को पार कर जाएगा। अब तक दूसरी लहर मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कारण ही आई लगती है। गुजरात और पंजाब में भी एक दिन में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। बाकी के राज्यों में दूसरी लहर जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्थिति यह है कि सिर्फ 8 राज्यों में ही पूरे देश में सक्रिय कोरोना संक्रमण के मामलों के करीब 85% मामले हैं। अब यदि बाकी राज्यों में स्थिति खराब हुई तो देश भर में संक्रमण के मामले काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में संक्रमण अभी से ही तेजी दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और केरल के अलावा जिन 2 राज्यों ने एक दिन में 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं वे हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले 7,000 आए थे। तमिलनाडु और कर्नाटक में फरवरी में 500 से भी कम मामले हो जाने के बाद अब एक दिन में लगभग 2,000 मामले आने शुरू हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में हर रोज संक्रमण के मामले फरवरी के पहले हफ्ते में दोहरे अंक तक गिर गए थे। अब एक दिन में 1,000 मामले आने लगे हैं। तो क्या दूसरी लहर ज्यादा आक्रामक आएगी? ऐसा निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में यह दिखा है कि थोड़ी सी ढिलाई होते ही संक्रमण ज्यादा तेज गति से बढ़ा है। अमेरिका और यूरोप के देश इसकी मिसाल हैं। अमेरिका में भी जब पहली लहर आई थी तब एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 78,000 संक्रमण के मामले आए थे, लेकिन दूसरी लहर में वहां बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। हर रोज संक्रमण के मामले 3 लाख से भी ज्यादा आए। दूसरी लहर ज्यादा लंबे समय तक भी चली। अमेरिका में संक्रमण के मामलों में यह बढ़ोतरी तब हुई जब हाल में अमेरिका में चुनाव हुआ है। ट्रंप ने जमकर जनसभाएं की। उनकी सभाओं में आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ते और मास्क नहीं लगाए हुए देखा गया। कई यूरोपीय देशों में तो अब कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, लेकिन इससे पहले जब दूसरी लहर आई थी तब वहां भी संक्रमण के मामले काफी ज्यादा बढ़े हुए थे। फ्रांस में कोरोना संक्रमण की पहली लहर जब अपने चरम पर थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले करीब 7,500 आए थे, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो नवंबर महीने में 80,000 से भी ज्यादा मामले आ गए थे। अब जब तीसरी लहर है तो फिर से वहां 45,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। फ्रांस के अलावा रूस, स्पेन, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन जैसे देशों में भी ऐसी ही स्थिति थी, और उन देशों में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उन देशों में हर रोज 10,000 से लेकर 35,000 संक्रमण के मामले आ रहे थे। हालांकि उन देशों ने लापरवाहियां भी बरती थीं। उन देशों ने लॉकडाउन में जब ढील दी थी तो लोगों ने मास्क उतार कर फेंक दिए थे, उत्सव मनाने लगे थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। अब भारत के कई हिस्सों में कोरोना की दूसरी लहर है। लापरवाहियां भी वैसी ही हैं।
बाजारों में लोगों के चेहरे पर मास्क न के बराबर दिख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को भी जैसे भुला दिया गया है। होली जैसे उत्सव भी जोर शोर से मनाया गया है। चुनावी रैलियां भी हुई हैं। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के मामले आने वाले दिनों में बढ़े।